कराची की आवाम के लिए महंगाई में दोहरा अजाब। अद्वियात की कीमतों में 40% तक इजाफा। शहरियों के लिए जान बचाने वाली और आम दवाइयाँ खरीदना मुहाल। ब्लड प्रेशर की दवा नोरेस 265 से बढ़कर 440 रुपए तक जा पहुंची। कैलामॉक्स एंटीबायोटिक 195 रुपए से महंगी होकर 240 की हो गई। इंसुलिन इंजेक्शन 600 रुपए से बढ़कर 900 तक जा पहुंचा। पैनाडोल मार्केट से गायब। 10 रुपए वाला पत्ता 50 रुपए में मिलने लगा। कॉलेक ड्रॉप 60 रुपए के बजाय 180 रुपए में मिलने लगा। MRI का इंजेक्शन 3100 से इजाफे के बाद 3529 का हो गया। अवाम दवाइयाँ महंगी होने पर हुकूमत पर बरस पड़े। मार्केट में जाते हैं तो मार्केट वाले अपने रेट्स के ऊपर सेल कर रहे हैं कि यही बोलते हैं कि डॉलर बहुत महंगा है, आगे से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम मेडिसिन की जो प्रोटेक्शन वो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं हो रही है। कराची में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर। नायब सदर मेडिसिन मार्केट ने डॉलर की उड़ान को अद्वियात महंगी होने की वजह करार दे दिया। कहा, डॉलर की कीमत में इजाफे से अद्वियात 40% महंगे हुए। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत में सलाहियत होती तो मसाइल का सामना ना करना पड़ता। कैंसर की अद्वियात की इम्पोर्ट ना होने से सप्लाई मुतासिर है। 3500 का इंजेक्शन है जो कि 8500 में मिल रहा है ब्लैक पे। ये अल्ट्रावेट सिटी स्कैन एब्डोमेन। हाँ, तो बहुत महंगा मिल रहा है, किधर किसी स्टोर पे है ही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने कोरोना इमरजेंसी फंड खत्म करने की मंजूरी दे दी। कोरोना फंड चीफ सेक्रेटरी के तहत 6 रुकनी बॉडी इंतजाम कर रही थी। कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड में 3699 मिलियन रुपए आए। फंड्स के कुल अखराजात 32,077.23 मिलियन रुपए रहे। अकाउंट में 35 मिलियन रुपए से ज्यादा रकम मौजूद। काबीना ने रकम सैलाब मुतासर अफराद के घरों की तामीर के लिए खर्च करने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला। कच्चे के इलाके में पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के असलहे की जरूरत है। मिलिट्री ग्रेड के असलहे की खरीदारी के लिए 2.7 बिलियन रुपए की जरूरत है। काबीना ने फंड्स मंजूर करके असलहा खरीदने की मंजूरी दे दी। बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत को सिक्योरिटी खदशात। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची और IG सिंध समेत दीगर हुकाम को खत लिख दिया। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की इमारत की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरख्वास्त। KMT इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। बल्दिया उज़्मा का महकमा इंसदाद तजावुज़ात मुतहरिक। शहीद मिलत एक्सप्रेस वे बलोच कॉलोनी पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। सर्विस रोड और नाले पर बनाए गए कारखाने और दुकानें मिस्मार। कार्रवाई सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC इमरान राजपूत की ज़ेर निगरानी की गई। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम झगड़ा। दूसरी पार्टी की तंजीमों के तलबा को वेलकम पार्टी देने पर हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी गेट बंद कर दिए। दोनों तलबा तंजीमों के लीडरों से मुज़ाकरात किए गए। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी में पार्टीज और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन की तकरीब। चांसलर यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम हुसैन की फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबाद। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, आपको खुश आमदीद कहना मेरे लिए एजाज़ की बात है। रुकावटों का सामना करने से ना घबराएं। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का खिताब। कहा, जानता हूँ मंजिल आसान नहीं होती, लेकिन आपकी काविशें रंग ले आईं। आप मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए महारत से लेस हैं। दुआ है आपका मुस्तकबिल रोशन हो। प्राइवेट स्कूल को जायद फीसों की वसूली महंगी पड़ गई। जायद फीसें वसूली पर शाहीन पब्लिक स्कूल रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। रफिया जावेद मुल्ला ने भी इस स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की थी। डॉलर फिर उड़ने लगा। अमरीकी डॉलर 3 रुपये 38 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 279.12 रुपये से बढ़कर 282.50 रुपये पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। सरमायाकारों की नजरें IMF प्रोग्राम की बहाली पर लगी हुई हैं।
जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 220 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स से 41,576 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर ANF की कार्रवाई। दुबई के लिए बुक कंटेनर से 9,000 नशावर गोलियां बरामद। तर्जुमान ANF ने कहा मुलजिम कराची का रिहायशी, मुकदमा इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया। बल्दियाती यूनियन कमेटीज में इंतखाबात कराने का मामला। अमीर जमात इस्लामी कराची की 11 दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं 11 नशिस्तों पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाबात नहीं हुए। उम्मीदवारों के इंतकाल के बाद इंतखाबात नहीं हुए थे। कहा 11 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने से गुरेजा है। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबात कराने का हुक्म दे। आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया मलिक अदालत में पेश। मुलजिमा दानिया मलिक की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। मुलजिमा दानिया मलिक ने अपना वकील तब्दील कर लिया। वकील लियाकत गबोल ने मुलजिमा की बरियत की दरख्वास्त दायर वापस ले ली। दरख्वास्त वापस देने पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। मुकदमे की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सरार दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर नैब को जवाब जमा कराने का हुक्म। कराची में सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। सरकारी निखों पर अमल दरामद ना हो सका। महंगाई ने लीमू की खटास भी बढ़ा दी। बाजारों में 600 रुपए किलो पर आ गया। अदरक 700 किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। भिंडी 240 रुपए फी किलो से नीचे ना आई। प्याज 150 रुपए, खीरा 100 रुपए फी किलो पर दस्तयाब। कराची गेम्स के बाद कराची सुपर लीग शहरियों की तवज्जो का मरकज। KSL राउंड मुकाबले इख्तितामी मराहिल में दाखिल। TMC ग्राउंड गुलबर्ग में नाज़िमाबाद वॉरियर्स और गुलशन थंडर आमने सामने। खिलाड़ियों का कहना है कि क्रिकेट के फरोग के लिए इस तरह के मुकाबले ज़रूरी हैं। टूर्नामेंट में परफॉर्म करके सलाहियत दिखाने का मौका मिलता है। कराची गेम्स 2023 के टेबल टेनिस मुकाबले KMG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में 7 अजला से खातीन की शिरकत। क्वार्टर फाइनल मुकाबले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईस्ट के दरमियान जारी हैं। कराची में सूरज आंख दिखाने लगा। पारा 35 डिग्री तक जा पहुंचा। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 13% रिकॉर्ड। कराची में आलूदगी कम होने लगी। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का 9वां नंबर। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 29वां नंबर।